गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो ये जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है ये केवल अपने ही देश का है। हर एक देश का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक देश में मॉर्बिडिटी अलग अलग होती है। क्योंकि उस देश में पार्टिकुलर रीजन में जियोग्राफिकल एरिया में कौन सी डिजीज ज्यादा होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंट्री में आपका इम्यूनाइजेशन कौन सा करवाना है। ठीक, तो जो अपने देश का इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में देखते हैं। तो एट बर्थ कौन कौन सा वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो एट बर्थ आपका ओपीवी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ये तीनों कब कराया जाता है आपका एट बर्थ। ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक, तो ओपीवी का मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। ये आपका कितना दिया जाता है, दो बूंद, दो ड्रॉप जिंदगी की सुना होगा, दो बूंद जिंदगी का। ये है ओरल पोलियो वैक्सीन। रूट कौन सा होता है आपका ओरल, और डिजीज किस डिजीज के लिए आपका पोलियो वैक्सीन या पोलियो डिजीज कंडीशन जो होता है उसके लिए क्या दिया जाता है, पोलियो। ठीक, सेकेंड दे रखा है बीसीजी। ठीक, बीसीजी क्यों दिया जाता है, तो बीसीजी मेनली ट्यूबरक्लोसिस के कंडीशन में दिया जाता है। या कंडीशन में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस उस पेशेंट को ना हो, टीबी का कंडीशन ना बने, इसलिए क्या देते हैं उसको, बीसीजी। उसको क्या देते हैं, बीसीजी। ओके, उसके बाद कितना देते हैं, तो 0.05 ml। कितना, 0.05 ml। रूट कौन सा रखते हैं, तो इंट्राडर्मल। ठीक, इंट्राडर्मल रूट रहता है। और क्यों देते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो समझ में आ गया होगा बीसीजी क्यों देते हैं। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी। ये हो गया आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से आपको समझ में आ रहा होगा, हेपेटाइटिस मतलब हो गया कि इन्फ्लामेशन या इंफेक्शन ऑफ लीवर। ठीक, तो इसके लिए कौन सा वैक्सीनेशन कराते हैं, हेपेटाइटिस बी के। और डोज कितना रखते हैं, 0.05 ml। ठीक, रूट कौन सा रखेंगे, आईएम। और डिजीज कंडीशन किस, कौन से डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, तो हेपेटाइटिस बी। ओके, आगे देखते हैं 8-6 वीक। जब कोई बेबी 6 वीक का हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में कौन कौन सा वैक्सीनेशन कराते हैं, तो 8-6 वीक। ठीक, सबसे पहला ओपीवी फर्स्ट। कौन सा, ओपीवी फर्स्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 8 बर्थ ओपीवी और 6 वीक पे ओपीवी फर्स्ट क्यों दिया गया। तो मैंने देखिए, जब पहला वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था इंडिया द्वारा, तो उसका वो 6 वीक में ही दिया जाता था। जो अभी 8 बर्थ दिया जाता है, 8 बर्थ नहीं दिया जाता है। जो कब दिया जाता था उस कंडीशन में, 6 वीक पे। ओके, 6 वीक पे ही दिया जाता था, इसीलिए उस टाइम ही ओरल का वैक्सीनेशन दिया जाता, पोलियो का वैक्सीन दिया जाता था। तो इसीलिए उस टाइम जो वैक्सीन है उसको क्या बोल दिया गया, ओपीवी फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट और रोटा वायरस फर्स्ट। ओके, ये तीनों समझ में आ गया। अब देखिए मेनली क्या है कि देखिए, जब पहले इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था तो उसको और क्या किया गया, एक्सपेंड किया गया, जिसको बोला गया एक्सपेंडिबल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो उसमें क्या किया गया कि और कुछ ऐड कर दिया जाए। जो 8 बर्थ वाले जितने हैं, 8 बर्थ वाले जितने मतलब वैक्सीनेशन है, वो क्या कर दिया गया, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया था। इसीलिए इसको क्या बोलने लगे हम लोग, जीरो डोज। ठीक, और इसको क्या, क्योंकि तो पहले से फर्स्ट डोज था तो इसलिए इसको क्या बोल रहे थे, फर्स्ट डोज। ठीक, तो 8-6 वीक सबसे पहले कौन सा देते हैं, ओपीवी। कितना, 2 बूंद। सेम ऊपर वाला ही चल रहा है। रूट कौन सा रहेगा, उसमें भी ओरल था और इसमें भी ओरल। और क्यों, पोलियो के लिए। ठीक, आगे सेकेंड दे रखा है पेंटावेलेंट फर्स्ट। कौन सा, पेंटावेलेंट फर्स्ट। ये आपका ओके।
तो पेंटावैलेंट फर्स्ट का रूट डोज कितना रखते हैं, तो 0.5 ml, कितना 0.5 ml। लेकिन याद रखिएगा बीसीजी का कितना रखे हैं 0.05 ml, और रूट कौन सा रखे हैं इंट्राडर्मल। ओके, और किस लिए देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। और पेंटावैलेंट को कितना दे रहे हैं 0.5 ml, और रूट इसका कौन कौन डिजीज कंडीशन के लिए, पहला हो गया आपका डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिस, टेटनस, हेपेटाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। इन चारों डिजीज कंडीशन के लिए कौन सा दिया जाता है, पेंटावैलेंट फर्स्ट। ठीक, उसके बाद है आपका रोटावायरस। रोटावायरस फर्स्ट का भी डोज दिया जाता है, कितना दिया जाता है 5 ड्रॉप्स। कौन सा रूट दिया जाता है, ओरल दिया जाता है। और किस लिए दिया जाता है, डायरिया के लिए दिया जाता है। किसके लिए, डायरिया के लिए। ठीक, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी। आगे देखते हैं, आगे है आपका बीसीजी। क्या है बीसीजी, आपको पता है बीसीजी क्यों दिया जाता है, फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ब्यूरी। रूट कितना कौन सा होता है, यहाँ पे है सॉरी डोज 0.1 ml। कितना डोज रखेंगे 0.1 ml। रूट कौन सा रहेगा, दोबारा आईडी ही रहेगा। ओके, और किसके लिए होता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। ठीक, आगे है आपका, आगे है 10 वीक। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, 6 वीक पे मेन इम्यूनाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, 6 वीक पे। ठीक, इसीलिए और इनके बीच में गैप कितने का होता है, 4 वीक। ठीक, इसमें भी कितना 4 वीक। ठीक, तो ऐसे याद कर लीजिएगा 6 वीक के बाद 10 वीक, 10 वीक के बाद 14 वीक। ओके, तो ओपीवी फर्स्ट देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा कि जो 10 वीक में सॉरी जो 6 वीक पे स्टार्ट हुआ था वही 10th वीक में भी स्टार्ट होगा, और वही 16 वीक में भी चलेगा। ठीक, तो देखिए 6 वीक में कौन कौन सा चला है, ओपीवी फर्स्ट चला है, पेंटावैलेंट फर्स्ट चला है, उसके बाद रोटावायरस फर्स्ट चला है। तो इन सारे को क्या चलाएंगे, रिपीट करेंगे। 4 वीक बाद भी यही चलेगा, उसके 4 वीक बाद भी वही चलेगा। तो देखिए 10 वीक में आ गए, तो 10 वीक में क्या दिए, ओपीवी था, यहाँ पे ओपीवी सेकेंड दे दिए। रूट डोज सब कुछ सेम रहेगा। उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक और देख लीजिएगा, 6 वीक में बीसीजी का डोज क्या कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। कितना, 2 गुना कर देते हैं। यहाँ पे 0.5 ml था, यहाँ पे क्या कर दिए हैं 0.1 ml। ओके, देखिए ओपीवी सेकेंड दे दिए 10 वीक पे, उसके बाद पेंटावैलेंट सेकेंड एंड रोटावायरस सेकेंड। रूट डोज सब कॉज सब कुछ वही रहेगा। उसके बाद आ गया आपका 14 वीक, फिर 4 वीक के बाद, तो 14 वीक अब क्या चलेगा, अब थर्ड वाला डोज कर देंगे। ओके, तो ओपीवी थर्ड, पेंटावैलेंट थर्ड, रोटावायरस थर्ड। एक चीज और याद रखिएगा, जो 14 वीक होता है उसमें एक चीज को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, वो है आईपीवी। आईपीवी का होता है आपका हाँ, आईपीवी का फुल फॉर्म होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक, मतलब एक क्या हो रहा है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इसीलिए इसको क्या करते हैं, आईएम देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ओपीवी क्या होता है, ओरल रूट, और आईपीवी इंट्रामस्कुलर रूट होता है। तो ये आप सोचेंगे कि ये कैसे याद रखेंगे, भूल जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि देखिए वैक्सीनेशन आपका कभी स्टार्ट हुआ, मेनली जो मेन वैक्सीनेशन होता है वो 6 वीक से स्टार्ट होता है। तो 6 वीक, उसके बाद दूसरा कब हुआ 10 वीक, और उसके बाद तीसरा कब हुआ 14 वीक। तो ये याद रखिएगा 3 टिकट महाविकट। और महाविकट के कंडीशन में मतलब कि सीवियर कंडीशन, और सीवियर कंडीशन है तो उस समय कौन सा ओरल दवा प्रेफर करते हैं कि आईएम,
तो कौन सा होता है इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर ओरल तो देंगे ही, लेकिन साथ में क्या दे देंगे हम लोग इंट्रामस्कुलर दे देंगे। ओके, ये समझ में आ गया होगा, साथ में आईपीवी ऐड कर दिए। अब देखते हैं 9 मंथ, कौन सा 9 मंथ। एक टिक और याद रखिएगा, आपका देखिए प्रेग्नेंट जब डिलीवरी कितने दिन पे होता है 9 मंथ पे, ठीक। उसके 9 मंथ बाद क्या हो गया है, वैक्सीन करवा रहे हैं। तो ये दोनों, ये वाले 9 मंथ मतलब जब जन्म लिया उसके 9 मंथ बाद दोनों टाइम पे क्या देंगे, विटामिन का कोई घोल पिलाएंगे। इस कंडीशन में क्या देते हैं विटामिन के, विटामिन के किस लिए, कोगुलेशन के लिए, कि वो कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो सके। और यहां पे देंगे आपको विटामिन ए। यहां पे क्या दिया 9 मंथ पे, विटामिन ए। साथ में क्या दे दिए, मिजल्स। साथ में क्या देते हैं, मिजल्स देते हैं। रूट कौन सा रखते हैं, सबक्यूटेनियस। क्यों देते हैं, मिजल्स के लिए दिया जाता है। और डोज कितना रखते हैं, 0.5 ml। ओके, ठीक। अब कहां तक हम लोग पहुंच गए थे, 16 वीक, सॉरी 9 वीक, सॉरी 9 वीक नहीं, कितने, 9 मंथ। ओके, 9 मंथ के बाद अब कब आ गए, 16 to 14, सॉरी 16 to 24 मंथ। तो इस कंडीशन में क्या क्या देते हैं, सेम एक ट्रिक ऐसे याद कर लीजिए कि आपका 4 वीक, उसके बाद 6 वीक, और उसके बाद, सॉरी एक ट्रिक याद कर लीजिए, पहले 6 वीक, उसके बाद 10 वीक, और उसके बाद 14 वीक। इन तीनों कंडीशन में एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे एक ही कंडीशन चल रहा है, पेंटावेलेंट चल रहा है, वो सेम चल रहा है। लेकिन जब यही 14, और जब 14 वीक पे इम्यूनाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद जो पेंटावेलेंट चल रहा था, ठीक, तो पेंटावेलेंट पे 5 डिजिट कंडीशन के लिए, तो उसको आप क्या करने लगेंगे, घटाते जाएंगे। अब जैसे जैसे स्टेप बढ़ेगा उसी में एक एक जो पेंटावेलेंट का वैक्सीन है वो उसको क्या करते जाएंगे, घटाते जाएंगे। जैसे देखिए हम लोग क्या है, 16 to 24 वीक सॉरी, उसमें क्या किए, ओपीवी का बूस्टर डोज दे दिए। ओके, क्योंकि 3 वो कंप्लीट हो गया, 3 1 4। उसके बाद देखिए इसमें से घटा के, पहले डीपीटी कितने थे, पहले पेंटावेलेंट थे, मतलब उसमें 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन, 5 डिजिट कंडीशन थे। और डीपीटी में कितने डिजिट कंडीशन के लिए है, 3 है। तो उसमें से लगातार एक ही बार 2 घटाए, उसके बाद 1 घटाएंगे, उसके बाद 1 घटाएंगे। देखिए जैसे डीपीटी पेंटावेलेंट में 5, ठीक, डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिस, टेटनस, हेपेटाइटिस, और उसके बाद होता है आपका हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा। लेकिन इसमें क्या कर दिए, हेपेटाइटिस और हिमोप्लस इन्फ्लुएंजा को कम कर दिए, केवल क्या रखे, डीपीटी रखे। ओके, और डीपीटी का कौन सा दे दिए, बूस्टर डोज दे दिए। कितना देंगे, 0.5 ml। रूट कौन सा रहेगा, सेम वही रहेगा जो पेंटावेलेंट का था। और एक इसके लिए देते हैं, डिप्थीरिया, पर्ट्यूरिस और टेटनस के लिए। ओके, अब देखते हैं कौन सा, मिजेल्स का भी बूस्टर डोज दे देंगे। उसके बाद कितना देंगे, 0.5 ml रूट आईएम और मिजेल्स के लिए। अब देखिए मैंने बताया था 9 9 15,
इसमें क्या रहेगा अपवाद। तो फिर 15 मंथ आ गया, 15 मंथ में विटामिन ए का फिर सोल्यूशन दे दिया। पहले कितना दिए थे, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, अब दे दिया 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट कौन सा रहेगा, ओरल रहेगा, और किस लिए, विटामिन ए डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद आपका आएगा 5 मंथ, क्योंकि यहाँ पे हो गया 2 ईयर, तो अब आ गया आपका 5 ईयर। 5 ईयर में कौन सा देंगे वैक्सीन, डीटी, क्योंकि मैंने बोला था कि इसको घटाते जाना है। ठीक, जो आपका ए है ना, पेंटावेलेंट से जो घटाए तो डीपी किया था, और डीपीटी में से एक घटाएंगे तो डीटी आएगा, डिप्थीरिया और टेटनस। वही रहेगा रूट आईएम, क्यों, सॉरी कितना रहेगा 0.5 ml, रूट सेम आईएम, और किसके लिए, डिप्थीरिया और टेटनस के लिए। उसके बाद फिर आगे चलेंगे, अब इसमें से कितना घटा देंगे, फिर एक घटा देंगे 10 से 15 साल में, तो अब डीटी से एक और घटा दिया, तब क्या बचे, केवल टीटी। कितना रखेंगे, 0.5 ml, कौन सा रूट, आईएम, और किसके लिए, टेटनस के लिए। उसके बाद ये आपका हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के कंडीशन में कौन कौन सी वैक्सीनेशन कराया जाता है, तो 2 डोज दिया जाता है, टीटी फर्स्ट और टीटी सेकेंड। ये होता है प्रेग्नेंट होने के 3 मंथ बाद, 3 मंथ बाद इसको दे देते हैं, और सेकेंड को कब देते हैं, इसके 1 मंथ बाद, मतलब 4 मंथ पे। तो आपका एक कंप्लीट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा।